ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था, और इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से आगे हम लोग बढ़ेंगे और बाकी चीज़ों को यहाँ पर जो है हम पढ़ाई करेंगे। उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और आप लोग लाइव भी रहेंगे। ठीक है, शीट कब मिलेगा? शीट आपको कल मिल जाएगा। मैंने कहा ही था कि 2 दिन लगेगा, 2 दिन बाद में आपको शीट जो है वो मिल जाएगा। आइए चलिए 7 नंबर सवाल पढ़िए मेरे भाई। यहाँ पर क्या कहा गया? इसमें कहा गया जी 800 ग्राम के 45% का 20% जो होगा वो यहाँ पर क्या होगा? दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO TPO का ये सवाल है और बहुत ही प्यारा यहाँ पर ये क्वेश्चन है। अगर हम देखें यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर कहेंगे जी ये 800 रुपये है यहाँ पे, उसके बाद में उसका 45% यानी इंटू 45 अपॉन में क्या हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा। और उसके बाद में अगर हम देखें 20% तो यानी यहाँ पर 20/100 हो जाएगा। ये इस तरीके से हम यहाँ पर करेंगे, कोई दिक्कत की बात? चलिए मेरे भाई, यहाँ पर अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? ये 2 जीरो से हमारा 2 जीरो खत्म है, बीच से अगर हम काटते हैं तो मेरे भाई 5 बार में, और 5 से हम काटते हैं तो 9 बार में। कुल मिलाकर के 9×8 = 72 हो जाता है। और इसमें करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या है मेरे भाई? यहाँ पर बिल्कुल हमारा सही उत्तर है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल यहाँ देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है? ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 3400 के मेरे भाई यहाँ पर 75% के, 30% के, 40% के, 20% का जो मान है वो यहाँ पर क्या होगा? आइए चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर कहा गया कि हमारा 3400 हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर कहा गया 75%, तो इंटू 75, और परसेंट का मतलब नीचे में हमारा 100 हो जाएगा। फिर उसके बाद में मेरे भाई कहा गया 30%, तो यानी इंटू 30 और बट्टे में कितना हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा। फिर उसके बाद में 40 और बट्टे में हमारा 100 हो जाएगा। फिर उसके बाद में 20 कहा गया, तो इंटू 100 हो जाएगा। इस तरीके से हम इसका मान जो है वो हम निकालेंगे। अगर हम देखें 3400 के 75% के, 30% के, 40% का 20%, तो यहाँ पर जब हम काटेंगे तो यहाँ पर मेरे भाई हमें देखने को क्या मिलेगा? तो हमें जो देखने को मिलेगा वो कुल मिलाकर के ऐसा होगा मेरे भाई यहाँ पर। उसके बाद में अगर हम देखें और हमें क्या मिल सकता है, तो हम यहाँ पर कहेंगे सर देखिए, 0 से आपका ये 0 खत्म, 2 से आपका कितनी बार में? 5 बार में। अगर आप और काट सकते हैं सर तो देखिए 25 से आपका 3 बार में जाएगा, और 25 से आपका मेरे भाई 4 बार में जाएगा, 4 से आपका 4 खत्म हो चुका है। लास्ट में अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पर कुल मिलाकर के 3 × 3 9, 9 चौके 36 का 6, 3 हाथ में, और 9 त्रिक 27, और मेरे भाई यहाँ पर 30। 306 को मेरे भाई 5 से भाग करना है। आज हम आपको मेरे भाई 5 से भाग करने का तरीका और ट्रिक भी बताते हैं कि दुनिया की किसी भी संख्या को 5 से भाग करने का जो ट्रिक होता है वो यहाँ पर क्या होता है। अगर आपको इसको 5 से भाग करना है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो? इस तरह ऊपर वाली संख्या का डबल कर दो। 306 का जो डबल है वो मेरे भाई 612 हो जाएगा, और एक संख्या के बाद में दशमलव लगा दो तो 61.2, यानी कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल हमारा मेरे भाई यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा क्या है? तो बिल्कुल हमारा सही उत्तर है यहाँ पर। अब देखो, अगर हम यहाँ पर देखें कि सर इसी तरीके से क्वेश्चन बनाना था तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? क्या पेपर में यही अप्रोच हम अपनाएंगे? बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई। यहाँ पर इस तरह के घटिया और वाहियात अप्रोच के आधार पर सवाल नहीं बनते हैं। ऐसे हम बिल्कुल भी मेरे भाई काम नहीं कर सकते, ऐसे हम सवालों को बिल्कुल भी नहीं बना सकते। तो जो हमारा अप्रोच रहेगा वो हमारा अप्रोच क्या रहेगा? अगर हम देखें तो अप्रोच की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो देखो सवालों में जो थोड़ा सा काम करने का तरीका होगा वो कैसे होगा, वो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, एक होता है मेरे भाई यहाँ पर किसी भी सवाल को बनाने का जो है वो डिजिटल सम होता है। ठीक, और दूसरा जो तरीका होता है यहाँ पर वो होता है मेरे भाई डिजिटल सम के साथ साथ में यूनिट डिजिट का कंसेप्ट हो गया, साथ में मल्टीपल का मेरे भाई कंसेप्ट हो गया। ये सारी बातें जो हैं हमें कंसिडर करनी होती हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हमें कंसिडर करनी होती हैं, आप ये मान करके चलो। तो अगर हम यहाँ देखें सारी चीज़ें अगर हमें कंसिडर करनी है तो हम यहाँ पर मेरे भाई क्या करेंगे? तो हम यहाँ पर सारी चीज़ों को अगर कंसिडर करने की बात करें तो सर यहाँ पर देखिए जो हमारा ये सवाल है,
ये हमने मेरे भाई इस तरीके से बनाया। अब हम इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। हाँ, थोड़ा मल्टीप्लिकेशन का भी यहाँ पर कंसेप्ट लगाएंगे और थोड़ा मेरे भाई इसके अंदर में डिजिटल सम का भी कंसेप्ट लगाएंगे। मल्टीप्लिकेशन में अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, यानी 9 का मल्टीपल है। और 9 का मल्टीपल है तो वही ऑप्शन आंसर होगा जो 9 का होगा। तो यहाँ पर ये मेरे भाई 6 1 7 5 12, ये बिल्कुल भी 9 से नहीं कट रहा है। 6 4 10 1 11 नहीं कट रहा है। 6 1 7 1 8 नहीं कट रहा है। 6 2 8 1 9 मेरे भाई यहाँ पर ये कट रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? ठीक। तो इस तरीके से ये कह सकते हैं कि सर यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, यानी 9 का मल्टीपल और सिर्फ एक यही ऑप्शन 9 का मल्टीपल है, तो ये हमारा आंसर होगा। हम ऐसे कह सकते हैं। और नहीं तो मेरे भाई सबसे बढ़िया आज आप लोग सीखो डिजिटल सम। देखो डिजिटल सम तो ऐसे मैंने काफ़ी बढ़िया तरीके से पढ़ा रखा है, और हफ्ते भर के अंदर में मैं आप लोगों के एप्लीकेशन में एक फोल्डर में डलवा दूंगा वीडियो की, कैलकुलेशन की वीडियोस की। ठीक है, जिसको देख करके आप कैलकुलेशन बेहतर कर पाएंगे। ठीक है ना। उसके अंदर में 2 क्लासेस होंगी डिजिटल सम की और 6 क्लासेस होगी बच्चों वहाँ पर कैलकुलेशन की। ठीक है, उससे सीख पाओगे यहाँ पर कि किसी भी सवाल के अंदर में जो कैलकुलेशन होता है उसको कैसे तोड़ना होता है, कैसे उसको बनाना होता है, कैसे चीज़ें करनी होती है, और बहुत फ़ायदेमंद होगा। मतलब वो आपका कैलकुलेशन नेक्स्ट लेवल तक लेकर के जाएगा। ठीक है, तो एक पूरा फ़ोल्डर ही आएगा कैलकुलेशन वीडियोस के नाम से, और वो चीज़ें आपको मेरे भाई मिल जाएँगी। जो बालक अपना कैलकुलेशन बेहतर करना चाहता है, वो उसको देख कर के अपना बेहतर कर पाए। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर मेरे भाई एक बात बोलेंगे कि सर देखिए, समझिए इस बात को लेकर के। अगर कभी मान लीजिए कि हमने ऐसा लिखा कि 234 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 512, और हमने कहा जी मान लो यहाँ पर 234 इंटू, चाहे छोड़ो इसको, आप इतनी बड़ी संख्या मत लो, आप यहाँ पर लो मेरे भाई कि जैसे 12 इंटू 13। अब दुनिया को पता है कि 12 को 13 से गुना करने पे 156 आता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन 151 का, दूसरा ऑप्शन मेरे भाई यहाँ पर 152 का, तीसरा ऑप्शन जो है मेरे भाई यहाँ पर 153 का, चौथा ऑप्शन मेरे भाई यहाँ पर 100 जो है वो 56 का। और मैं कहता हूँ यहाँ पर कि मैं कैसे जो है वो सारे के सारे मेरे भाई ऑप्शंस को, या बिना कैलकुलेशन किए, बिना मल्टीप्लाई किए, मैं कैसे सही ऑप्शन को टिक कर दूं। इसी चीज़ का नाम है डिजिटल सम। यहाँ पे इसी चीज़ का नाम क्या कहती है? इसी चीज़ का नाम मेरे भाई यहाँ पर डिजिटल सम कहती है। डिजिटल सम हमें यही सिखाता है और कुछ नहीं। फॉर्मूला बुक में भी सबसे शुरू में है और बाकी जगह पर भी है। तो अगर हम डिजिटल सम की बात करें, तो डिजिटल सम हमारा क्या है? तो डिजिटल सम में देखेंगे तो 1 और 2 मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 3 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ 3 और 1 हमारा 4 हो जाएगा। 3 चौके मेरे भाई यहाँ पर 12 हो जाएगा। 12 को आपस में जोड़ेंगे तो हमारे सामने 3 हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो अगर हम देखें तो मेरे भाई देखो, डिजिटल सम का मतलब क्या होता है, फिर से रिपीट करता हूँ। डिजिटल सम का मतलब होता है आप उसको तब तक जोड़ते रहो जब तक एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो। जैसे आप यहाँ देखो, 1 और 5 6 और 1 मेरे भाई यहाँ पर 7 हो जाएगा। अगर हम देखें 2 और 5 7 और 1 हमारे सामने 8 हो जाएगा। यहाँ देखो 3 और 5 8 और 1 हमारे सामने 9 हो जाएगा। ठीक है, 6 5 11 1 12, और 12 के भी अंकों को जोड़ोगे तो मेरे भाई यहाँ 3 आ जाएगा। यानी अंकों को तब तक जोड़ते रहिए जब तक एक सिंगल डिजिट में वो कन्वर्ट नहीं हो जाते हैं। जब तक वो एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट नहीं हो जाते हैं। आज काफ़ी बच्चे क्लास में लेट पहुंचे हैं। लेट आने की आदत मत लगाओ बच्चे, बहुत कुछ में नुकसान हो जाएगा। 4:30 की क्लास की टाइमिंग है तो 4:30 में आने की कोशिश किया करो। ठीक है, लेट आने से तुम्हारा बहुत नुकसान होगा, ध्यान रखो। तो यहाँ सभी का मेरे भाई डिजिट का सम अलग अलग आ गया। अब यहाँ पर मेरे भाई हम अपने सवाल में डिजिटल सम लगाते हैं। आप देखो, 1 में 2 को जोड़ेंगे 3 आएगा, 1 में 3 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा। 3 इंटू 4 मेरे भाई कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। लेकिन 12 में 1 और 2 को जोड़ोगे 3 आएगा। सवाल का डिजिटल सम 3 है, तो वही ऑप्शन आंसर होगा जिसके डिजिट का सम 3 होगा। और वो कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी है। वो कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है। एक बच्चा कहता है सर नोटिफिकेशन नहीं आता है। अरे यार तुम लोग बेवकूफ़ हो क्या, बताना ज़रा। मतलब दूध पीते बच्चे हो तुम, नर्सरी में पढ़ाई करते हो कि तुम्हारा कोई हाथ पकड़ करके ले चलेगा, चलो बेटा क्लास का टाइम हो गया है। बोलो ज़रा, कॉमन सेंस लगाओ। 4:30 क्लास है, 4:35 4:36 4:37 तक मेरे भाई क्लास स्टार्ट हो जाएगी। इतना तो खुद का कॉमन सेंस रखना है ना आपको। बोलो, क्लास अगर चेंज भी हो जाती है, कोई और डेट पर हो जाती है, तो भी आपको वहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा जी किसी और डेट पर हो गई है। कोई और दिक्कत आती है तो मेरे भाई वो भी बताना शुरू कर देंगे। तो सारी चीज़ें तो हैं। बोलो, ठीक है,
समझ में आ गया बात यहाँ पे? तो ये हमारा कितना हो जाएगा, अंकों का योग 3 और वहीं हमारा 3 हो जाएगा। अब जैसे हम इस सवाल में मेरे भाई बात किए, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर कहेंगे जी 3400 है मेरे भाई, 3400। उसके बाद में उसका 75% है, तो 75% यानी 75/100 हो गया। उसके बाद में अगर हम देखेंगे यहाँ पर 30% है, मतलब यहाँ पर 30/100 हो गया मेरे भाई। उसके बाद में अगर हम देखेंगे 40% है, मतलब यहाँ पर 40/100 हो गया। और उसके बाद में देखेंगे 20% है, तो 20/100 हो गया। सवालों को बनाने का नज़रिया बदलिए, सवाल आपके बदल जाएंगे बढ़िया तरीके से। मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डिजिटल सम लगाओगे, तो डिजिटल सम में देखो क्या होगा। आप बोलोगे सर 6 और 1 7, और 7 और 5 कितना होता है, 7 और 5 12 होता है, और 12 में 1 और 2 को जोड़ने पर 3 आता है। डिजिटल सम में 0 का, 100 का, डेसिमल का कोई महत्व नहीं रहता है, ये सारे बकवासें ऐसे ही रहेंगे। समझ में आ गया बात यहाँ पे? अब उसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 6 और 1 7, 7 4 11, 11 के अंकों को जोड़ोगे तो 2 आएगा। 6 और 1 7 और 2 मेरे भाई यहाँ पर कितना आएगा, तो 9 आएगा। 6 1 7 और 1 कितना आएगा, तो 8 आएगा। इस तरीके से मेरे भाई चीज़ें हमारे सामने हो गई। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मेरे भाई हम आगे क्या कहेंगे, तो हम आगे मेरे भाई यहाँ पर ये बात बोलेंगे, ठीक है। अगर हम आगे देखें तो मेरे भाई अब यहाँ पर हम ये बात कहेंगे कि सर मेरे सारे ऑप्शंस के डिजिट के सम अलग अलग आ गए। अब एक बार इसको जोड़ो, 3 में 4 को जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। 7 और 5 12, 12 का जोड़ोगे तो 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये कितना है, 2 हो जाएगा। 3 × 3 जब भी दिखता है इसका मतलब समझ लो 9 है। और 9 को दुनिया के किसी भी संख्या से गुना करोगे तो 9 ही आएगा। 9 को दुनिया के किसी भी संख्या से गुना करोगे तो 9 ही आएगा। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए भाई। बहुत आसान, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल एकदम, कहीं कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अगर हम आगे बात करें मेरे भाई, देख लीजिए 9 नंबर सवाल यहाँ पर क्या कहा गया, बहुत ही प्यारा सवाल है जी। कहा गया 4500 के 60% के इतना परसेंट के इतना परसेंट का इतना परसेंट यहाँ पर क्या होगा। मैं 1 सेकंड में इसका आंसर बता दूंगा कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। आप यहाँ पर देखो मेरे भाई, 1 सेकंड में कैसे, ये जैसे 45,000 है, अब ये 45,000 हो गया। अब इसके बाद में इसका 60%, मतलब यहाँ पर देखो, ये बाकी चीज़ें लिखना बस एक औपचारिकता है, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कोई मतलब यहाँ पर नहीं है मेरे भाई। ये सारी की सारी एक औपचारिकता ही रह गई है, और यहाँ पर मेरे भाई जो है वो कुछ भी नहीं है। आप इतना मान के चलो। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर कहेंगे सर 5 और 4। और सर आप जब दुनिया के 9 को किसी भी संख्या से मेरे भाई मल्टीप्लाई करोगे ना, तो उसको जोड़ने पर हमेशा कितना आएगा, तो 9 ही आएगा। ठीक है, मैं आपको मेरे भाई वो घिसे पिटे तरीके नहीं बता रहा हूँ जो बाकी जगह पर दुनिया में दिए गए होते हैं, जिससे आपका कभी कंपटीशन क्लियर ही नहीं हो सकता। मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ जिससे आप सरकारी नौकरी बड़े प्यार से हंसते खेलते लेके आ पाएंगे। कम समय के अंदर में यहाँ पर कम मेहनत में ही मेरे भाई बढ़िया मार्क्स आ पाएंगे। 9 को किसी से भी गुना करने पर 9 आता है। आप यहाँ देखो, ये 9 जो है वो 9 से कट जाएगा, लेकिन 7 और 3 कभी 10 कटेगा 9 से, तो नहीं कटेगा। 9 9 से कट जाएगा, लेकिन 7 4 11 कभी कटेगा तो नहीं कटेगा। 9 हमारा 9 से कट जाएगा, लेकिन 7 1 8 कटेगा तो नहीं कटेगा। 9 हमारा कट जाएगा और 7 और 2 हमारा कट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। सीधा सा मेरे भाई यहाँ पर एक सरल सा जो है मेरे भाई वो तरीका हो गया, और इस तरीके के आधार पर जो है हमने अपना उत्तर दे दिया भाई। सिंपल सिंपल एक बात है यहाँ पे, समझ में आ गया? कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात है, बताइए। चलिए आ जाइए यहाँ पे। आप देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे सभी लोगों का आंसर चाहिए। फटाफट सारे के सारे इसका आंसर दे दो जल्दी से। जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर आंसर दे दो, मान जाऊंगा मैं। जल्दी से आंसर दे दीजिए भाई, फटाफट। जल्दी से आंसर दे दो भाई। चलिए, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर। अगर हम देखेंगे तो कहा गया 17% ऑफ इतना बराबर 35% ऑफ इतना, तो क्या होगा। 17% के लिए मेरे भाई देखो, सबसे पहले यहाँ पर क्या है पता है, मैं इस सवाल को यहीं से सॉल्व कर दूं बिना पेन उठाए। आप देखो, मतलब यहाँ पर ये जो परसेंट है ना, इस परसेंट से तुम्हारा ये जो परसेंट है ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम देखें तो आप 7 से काटोगे तो सर यहाँ पर जो है सीधा सीधा 35 से काटो।
35 से अगर काटते हो तो मेरे भाई 35 से एक बार में 35 हो जाएगा। ठीक है, 35 में 25 को जोड़ेंगे तो 60 आएगा, 25 और 3 28, 280। और 280 मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा? ठीक है, 35 और 25 मेरे भाई 30 20 50 60। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर 28, 280 है। और अगर 280 की अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, तो 280 हमारा कितना बार में लेकर के जाएगा? तो अगर हम देखें 280 मेरे भाई यहाँ पर लेकर के लगभग हमारा जो है 8 × 5 = 40, 8 × 3 = 24, 8 बार में जाएगा। तो ये 8 बार में चला गया। अगर 8 बार में चला गया यानी परसेंट ने परसेंट को काटा और इसने इसको 18 बार में काटा। ठीक है, अब अगर हम देखें यहाँ पर तो फिर से हम क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे सर 17 इंटू हमारा हो जाएगा 18 और ये बराबर है x का मान। वापस से यहाँ पर जो है आप एक तो यूनिट डिजिट लगा सकते हो। ठीक है, और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर 9 का मल्टीपल यूनिट डिजिट लगाओगे, 8 × 7 6, 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है। तो हम ये देखेंगे सर ये जो 18 है ये 9 का मल्टीपल है। 9 को गुना करोगे किसी से तो 9 से कट जाएगा। 6 और यहाँ 3 जो होता है 9 से कट जाता है, लेकिन 5 नहीं कटता। अगर हम देखेंगे 3 और 1 4 नहीं कटता, 8 और 3 नहीं कटता, और यहाँ 3 और 6 कट जाता है। तो ये हमारा आंसर है। एक बात हमेशा बच्चे याद रखना, यहाँ पे पेपर जब आप देने गए हैं तो आप वहाँ पर अपने आप को सिद्ध करने नहीं गए हैं कि आप कितने बड़े मैथ्स के ज्ञाता हैं, कितने बड़े जानकार हैं। बिल्कुल भी नहीं। आप मेरे भाई वहाँ पर जो है सीधा सीधा क्वेश्चंस को उड़ाने गए हैं। ठीक है, समझिए बात को। एक भाई कहता है लेवल थोड़ा बढ़ा दो। यार तुमको एक ही बात कहा है ना भाई यहाँ पर कि पहली दूसरी क्लास है भाई, अंतिम क्लास नहीं है। बनो तो सही मेरे साथ में, अंत तक जुड़े तो रहो। पहले परसेंटेज खत्म तो नहीं कर दिया ना? बोलो। परसेंटेज जब खत्म कर दूं तब उसके बाद बोलना हाँ सर बढ़िया लेवल का क्वेश्चन नहीं कराया, तब मैं बात करूंगा ना। थोड़ा पेशेंस तो रखो भाई। ठीक है, परसेंटेज खत्म कर लेने दो ना पहले मुझे। यहाँ पे खत्म जिस दिन कर दूंगा तब बोलना कि हाँ सर पूरा परसेंटेज पढ़ा दिया आपने लेकिन मजा नहीं आया, उस लेवल के क्वेश्चंस नहीं मिले, तब बोलना। दूसरे तीसरे क्लास में भी क्या बकैती कर रहे हो फालतू का। अब इसमें अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर तो देखो मेरे भाई क्या है, 30% है आपके सामने और 30% के साथ में मेरे भाई यहाँ पर यह है ऑफ है। और किसके बराबर में है तो 4200 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर आपका हो जाएगा 35% ऑफ हमारा। इतना मेरे भाई हम लोग नहीं लिखते हैं, हम लोग क्या करते हैं, देखो एक पद हमारे सामने यहाँ पर ये हो गया, फिर एक हमारे सामने यहाँ पर ये हो गया, और एक हमारे सामने यहाँ पर ये हो गया। कुल मिलाकर के 3 टर्म हो गए। और अगर हमारे सामने 3 टर्म हो गए तो हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, सब में से परसेंटेज जो कॉमन है वो काट देंगे। जैसे परसेंट यहाँ से भी उठा लो, परसेंट यहाँ से भी उठा लो, परसेंट यहाँ से भी उठा लो। और क्या ले सकते हैं, डबल ज़ीरो। आप डबल ज़ीरो यहाँ से भी उठा दो, डबल ज़ीरो यहाँ से भी उठा दो, और डबल ज़ीरो यहाँ से भी उठा दो। आप इतना तो कॉमन ले ही सकते हैं। आप और क्या ले सकते हैं, 7 का मल्टीपल ले सकते हैं। आप 7 से मेरे भाई यहाँ पर इसको 6 बार में उड़ा दीजिए, 7 से आप इसको मेरे भाई 5 बार में उड़ा दीजिए, और 7 से आप इसको 6 बार में उड़ा दीजिए। इस तरीके से चीज़ें। और आप मेरे भाई क्या उड़ा सकते हैं, आप मेरे भाई इस पूरे में से 6 आप उड़ा सकते हैं, यहाँ से आप 6 से 4 बार में उड़ा सकते हैं, और यहाँ से पूरा 6 उड़ा सकते हैं। सो बेसिकली 30 × 1 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। प्लस हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 5 × 4, तो 5 × 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई x × 1 के यानी x के। तो x का मान 30 × 20 यानी कितना होगा, तो 50 होगा। कितना होगा मेरे भाई, तो 50 होगा। इस तरीके से जो है हम यहाँ पर इसे बना सकते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को आप यहाँ देखिए, जब क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर आता है पेपर में, तो कोशिश ये किया करो मोस्ट ऑफ द सवालों को लेकर के, ठीक है, कि भाई हम पेपर वहीं पर सॉल्व कर लें, नज़रों नज़रों में कर लें, बहुत कम जगह पर जो है कलम हमें उठाना पड़े। सर एसी बंद कर दीजिए। अब यहाँ देखिए 12 नंबर सवाल, कहा गया जी यदि 320 का 20% इतना के इतना परसेंट से x कम है तो x का मान 20% ऑफ मेरे भाई इतना इज x लेस देन 40% ऑफ इतना। सर दो बातें हैं, और दो बातें यहाँ पर क्या है, ये मेरे भाई पॉइंट नंबर 1 है और ये पॉइंट नंबर 2 है। तो हमसे कहा गया कि इसका 20% और इसका 40% से x कम है। चलो वो सारी बातें देख लेंगे, कौन किससे कितना कम है और क्या है। सबसे पहली बात परसेंट है, तो परसेंट मेरे भाई दोनों जीरो को उड़ा देता है, तो 32 का डबल कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। उसी तरीके से जो परसेंट है वो दोनों जीरो को उड़ा देता है, तो 46 का दोगुना 92, 92 का दोगुना 182, तो यहाँ पर इतना ये हो जाएगा। ये ऐसे भी कर लो, 4 × 6
ठीक है। तो यहाँ पर 184, 4 छक मेरे भाई 24 और 4 चौके 16, 2 18। तो मेरे भाई कहा गया ये जो 64 है ये 184 से कितना कम है, कितना परसेंट कम है। सिंपल सी बात है, 64 184 से कितना कम है। तो अगर आप यहाँ देखो ये कितना मतलब सिंपल कम है, तो आप ये देखो ये वाला इससे कितना कम है मेरे भाई, 184 में से इसको माइनस करना, 120 आएगा। एक लाइन का तो ये सवाल है कि 20% ऑफ इतना इज एक्स लेस देन 40% ऑफ इतना। तो सिंपल सी बात है मेरे भाई, इस संख्या का 20% इतना होता है, इसका 40% इतना होता है, ये वाला कितना कम है मेरे भाई, तो सीधा सीधा 120 कम है। उड़ाते चलो यहाँ पे। आ जाओ अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल मेरे भाई समझते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है। अगला अगर हम देखें तो कहा गया जी 420 का 20%, 530 के 40% से x% कम है, तो x का मान क्या है। अब यहाँ पर ये नहीं बताना है कि वो उससे कितना कम है या कितना ज़्यादा है, यहाँ पर ये बताना है कि जो कम है वो कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट कम है। सिंपल सी बात है। यानी यहाँ पर आप अगर देखोगे तो 420 का 20% आप देखो, और यहाँ पर ये जो है इसका इतना परसेंट देखो। सेम काम परसेंटेज से दोनों जीरो खत्म, तो 42 का 2 गुना मेरे भाई 84 हो जाएगा। सेम काम मेरे भाई परसेंट से दोनों जीरो खत्म, 53 का 4 गुना मेरे भाई यहाँ पर 212 हो जाएगा। तो यहाँ पर 84 इससे कितना परसेंट कम है। अगर मैं बात करूँ मेरे भाई यहाँ पर जो 84 है वो हमारा 212 से कितना परसेंट कम है। अगर हम इसे काटे तो अभी भी काट सकते हैं। कभी भी किसी की अगर तुलना करनी हो ना, कौन किससे कितना परसेंट ज़्यादा है या कौन किससे कितना परसेंट कम है, इस बात को लेकर के आप उनका रेशियो निकाल लीजिए, आपको बढ़िया से मिलेगा। ए बी से कितना परसेंट ज़्यादा है या कम है, इस बात के लिए पहले आप उनकी तुलना कर लीजिए। तो अगर आप उनकी तुलना करेंगे तो आप यहाँ पर जब काटेंगे तो आपको मिलेगा 4 से कटेगा ये 21 बार में, और 4 से मेरे भाई यहाँ पर 53 बार में। अब बताओ 21 हमारा 53 से कितना कम है, कितना परसेंट मेरे भाई यहाँ पर कम है। तो 53 में से आप इसको माइनस करो तो मेरे भाई हो जाएगा 32 की कमी है। कितने के ऊपर में है, तो 53 के ऊपर में है, और इंटू कितना हो जाएगा, तो 100%। ठीक है, ये वाला वैल्यू कितना कम है, इतना। जिससे तुलना किया जाता है हमेशा वो कहाँ रहता है, तो वो हमारा मेरे भाई नीचे रहता है। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पर तो ये जब इसको भाग करेगा तो देखो नीचे में 3 है, 3 कभी भाग करता है ना, तो पहली बात पूरी तरीके से तो भाग करेगा नहीं। ये 0.25 का मतलब एग्जैक्ट बार में कट जाना ये होगा नहीं, 0.25 का मतलब एग्जैक्ट बार में कट जाना नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी आएगा। ऑप्शन नंबर क्या आएगा मेरे भाई, डी आएगा। आपको भाग भी करके देखना है तो देखो 53 का सबसे पहले 6 गुना, 6 तिरके 18, 6 बचे 30 और 1 31, 318, और ये ऊपर में 320 है, तो मेरे भाई ऐसे भी 6 बार में जा रहा है, तो 6 बार में जा रहा है तो 60.37% जो आएगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। यहाँ डिजिटल सम जहाँ ज़रूरत होगी मैं बता दूंगा। हमेशा याद रखना डिजिटल सम वहाँ नहीं लगता जहाँ पर ये अप्रोक्सीमेशन की बात आती है, वहाँ डिजिटल सम नहीं लगता है। अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस का मतलब हो गया अप्रोक्सीमेट बनाना, और अप्रोक्सीमेट की जगह पर डिजिटल सम का उपयोग हम कभी भी नहीं करेंगे। नहीं करेंगे मतलब यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, आ जाओ चलो अब आगे बढ़ते हैं, और आगे यहाँ देखते हैं क्या कहा गया। बोला गया इसका इतना परसेंट का इतना परसेंट का जो मान है वो कितना होगा। अब ये देखो, सबसे पहले जब आप यहाँ 21.84 को देखते हो, कोई बात नहीं आप यहाँ पर रखो। हालांकि मेरे को मेरे भाई कुछ चीज़ें दिख रही हैं कि ये 7 का मल्टीपल है, मैं चाहूँ तो यहाँ पर आंसर में 7 का मल्टीपल ढूंढ के आंसर टिक कर सकता हूँ, बट मैं ये घटिया काम नहीं करूँगा। इसका मेरे भाई, अब ये जो परसेंट था याद करो कल ही बताया था ये 2/3 के बराबर होता है, तो यहाँ पर ये हम 2/3 मेरे भाई लिख देंगे। उसके बाद में ये हमारा जो परसेंट होता है ये हमारा 1/14 के बराबर होता है। देखो असल में 66.67 कह लो या 66.66 कह लो, मेरे भाई बात बराबर होता है, और ये बराबर होता है इतने के। ठीक है, ये जो 7.14 है मेरे भाई यहाँ पर ये जो बराबर होता है ये असल में बराबर होता है 14 सही 2/7% के, और ये बराबर होता है मेरे भाई यहाँ पर कुल मिलाकर के 1/14 के। तो ये हमारा हो जाएगा 1/, कितने के, तो मेरे भाई 14 के। अगर हम देखें यहाँ पर तो हम इसे काट सकते हैं सीधा सीधा मेरे भाई, 14 से आप इसे काटोगे, 14 का 1 गुना 14 हो गया मेरे भाई, और 78 है 14 का 5 गुना इतना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 70। ठीक है, और 14 का 6 गुना 84 हो जाएगा। 2 अंकों के बाद में दशमलव है तो आप यहाँ लगा दीजिए। 3 से भी अगर आप काटेंगे तो मेरे भाई 3 का 5 गुना 15, 3 दूनी 6, 0.52 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे 52 का 2 गुना 104, 1.04, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए जो आएगा करेक्ट आएगा। आप काटने के बाद में डिजिटल सम का भी प्रयोग कर सकते
सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। लेकिन अभी हमने नहीं किया, मैंने कहा ना धीरे धीरे आपको डिजिटल सम का भी ज्ञान जो है वो हम देते जाएंगे। अभी पहले परसेंटेज का ज्ञान ले लो, बाद में डिजिटल सम का ज्ञान ले लेना, ठीक है। आ जाओ पढ़ो। 4800 का इतना परसेंट का जो मान है वो कितना होगा। अब पूरी दुनिया पता, देखो भाई 4800 को तुम यहाँ पर सीधा सीधा एज इट इज ऐसे लिखो। उसके बाद में मेरे भाई वो जो 16 सही 2/3 है, आपको पता है वो 1/6 के बराबर है, तो उसको लिखो, ठीक है। आप वहाँ 0.25 है तो मेरे भाई उसको आप लिख दीजिए। और ये जो परसेंटेज है, जब ये हटेगा तो नीचे हमारा 100 आएगा, तो आप उसको लिख दीजिए। साथ में इसको हटा देंगे तो ये आएगा, तो लिख दीजिए। मेरे भाई बहुत इज्जत से आप इसको काट सकते हैं। 25 से अगर आप काटेंगे तो मेरे भाई 400 बार में, ठीक है। आपका 2 जीरो और यहाँ का 2 जीरो पूरा खत्म। 6 चौके 24 से मेरे भाई 48 2 बार में खत्म। तो अभी इतने छोटे छोटे कैलकुलेशंस हो रहे हैं, तो क्यों फालतू का हम डिजिटल सम लगाएं, बताना। जहाँ कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा आएगा, जहाँ चीज़ें कॉम्प्लेक्स होगी, वहाँ समझाने में मज़ा भी आएगा, ठीक है। आ जाओ, अब थोड़ा सा एक बीच में एक एग्जाम्पल कर लो, फिर उसके बाद में थोड़े क्वेश्चंस करते हैं। बढ़िया सीखेंगे यार, मेरे ऊपर छोड़ो ना, मैंने कहा ना मैं तगड़ा पढ़ाऊंगा तो तगड़ा पढ़ाऊंगा, तुम्हें महसूस भी नहीं होगा जीरो से हीरो तुम कब बन गए, ठीक है। पेशेंस रखो हर क्लास में। अब यहाँ पर कहा गया जी 50 हमारा जो है 80 का कितना परसेंट है। हिंदी नहीं दिया गया, इसके लिए थोड़ी माफ़ी चाहेंगे हम यहाँ पे, बट हम हिंदी में बोल देते हैं। इस सवाल का जो कहने का उद्देश्य है वो क्या है, 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80। 50 हमारा 80 का कितना परसेंट है, यानी ये संख्या की मेरे भाई जो तुलना है वो इस संख्या के साथ में करनी है। तो कभी भी अगर किसी भी संख्या की आपस में तुलना करनी हो ना, तो सबसे बढ़िया पहले आप उनका रेशियो ले लीजिए। रेशियो लेने के बाद में 5 हमारा 8 का कितना परसेंट है, तो जिसके बारे में बात हो रहा है वो ऊपर, जिससे कंपैरिजन करना है वो नीचे, और इनटू कितना करेंगे तो 100। तो 5/8 जो होगा वो मेरे भाई किसके बराबर में होगा, कल ही आपको बताया था, 1/8 12.5, 2/8 25, 3/8 37.5, 4/8 मेरे भाई 50, 5/8 जो होगा वो 62.5 होगा। तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा वो मेरे भाई 62.5 हो पाएगा। 62% हमारा बिल्कुल सही उत्तर। कल ही हमने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। आज ये चलिए, फिर उसके बाद में कहा गया 72 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 90। मैंने अभी आपको समझाया, कभी भी किसी की भी तुलना करनी हो कि 72 हमारा 90 का कितना परसेंट है, तो आप पहले रेशियो लो। 9 से काटो, 8 बार में 9 से काटो मेरे भाई, इनफैक्ट आप 18 से काटो, 18 चौके 72, 18 पचे 90। 4 हमारा 5 का कितना परसेंट है, तो आप मेरे भाई 4 को नीचे रखो, 5 को यहाँ देखो, 4 को ऊपर 5 को नीचे, और इंटू 100 करो। अगर आप जब यहाँ करते हो तो आप यहाँ बोलोगे सर देखिए ये जो होगा मेरे भाई यहाँ पर 80% होगा, और ये हमारा बिल्कुल जो होगा सही उत्तर होगा। 80% होगा और बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। 24 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 60। बिल्कुल काटो मेरे भाई यहाँ पर। अगर हम देखेंगे तो, अगर हम देखें तो मेरे भाई हम यहाँ बोलेंगे सर 12 का 2 बार में और 12 का 5 बार में, तो सर ये हो गया हमारा 2/5, यानी यहाँ पर जो है 2/5। 1/5 20 होता है, तो 2/5 जो होगा वो कितना होगा, तो 2/5 हमारा 40% होगा, और ये हमारा क्लियर कट आंसर होगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही अगर हमारा है 4th नंबर, तो ये आप बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सर हमारा 25 से कटेगा 9 बार में, 25 से कटेगा 10 बार में, 9/10 मतलब 90% जो होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसी के ऊपर में कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। आइए पढ़िए मेरे भाई, यहाँ पर आप देखिए 16 नंबर सवाल क्या कहा गया। कहा गया जी कक्षा में यहाँ पर 160 विद्यार्थी हैं, 70 इसमें से लड़कियां हैं, तो कक्षा में लड़कियों का जो प्रतिशत है वो क्या होगा। सिंपल सी बात है, लड़कियों की संख्या 70 है, विद्यार्थियों की संख्या 160 है, तो अगर लड़कियों का परसेंटेज निकालना है तो लड़कियां बटे विद्यार्थी इंटू यहाँ टोटल कर देंगे 100, काम खत्म। 0 से 0 मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका आ जाएगा जी 700 को 16 से भाग करना है। 700 को 16 से भाग करना है, तो पहले 16 का 4 गुना 64 हो जाएगा, 60 हो गया। 16 का 3 गुना 48 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो लगभग यहाँ 43.75 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है सही आंसर आएगा। डिजिटल सम लगा सकते हैं, अभी नहीं लगाएंगे, अभी पेशेंस रखेंगे, थोड़ा सब्र रखेंगे, तब हम लगाएंगे डिजिटल सम यहाँ पे, ठीक है। आ जाओ, ऐसे ही यहाँ पर कहा गया जी महिम ने एक परीक्षा में 175 में से 126 प्राप्त किए, उसका प्रतिशत कितना होगा। तो मेरे भाई प्राप्त कितने किए ये बताना, 126,
और कितने के अंदर में किए, तो 175 के अंदर में। तो जो अंक आया वो ऊपर में, जितने में आया वो नीचे में इंटू कितना करेंगे, तो यहाँ पर 100 करेंगे। 25 से काटोगे तो 7 बार में, 25 से काटोगे तो 4 बार में, 7 से काटो मेरे भाई यहाँ पर कुल मिलाकर कितना, 18 चौके मेरे भाई 72 आ गया। सीधा सीधा कितना परसेंट होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। कितना होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या होगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, आइए चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। कहा गया एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या, यानी ये हमारे लड़के हैं और ये हमारी लड़कियां हैं, तो लड़कों में यहाँ पर जो है कक्षा में लड़कों का परसेंट कितना होगा। तो यहाँ पर ऊपर में क्या रखना है, लड़के रखने हैं, नीचे में क्या रखना है। तो देखो, जब भी किसी क्लास में लड़के का परसेंट पता करना हो तो लड़का अपॉन टोटल, लड़कियों का परसेंट पता करना हो लड़की अपॉन में टोटल, इस तरीके से करके आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर लड़का और अपॉन में टोटल कितना हो जाएगा, 8, और इंटू कितना करेंगे, 100। आज मेरे को एक बात बताओ, क्या 3/8 मैंने आपको पढ़ाया है, 1/8 12.5, 2/8 25, 3/8 कितना होता है, 37.5 होता है। तो बस बात खत्म मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 19 नंबर सवाल देखो क्या कहा गया। कहा गया जी ए और बी के बीच में आयु का जो अनुपात है 2:3 है। तो बोला गया जी बी की आयु ए की आयु से कितनी प्रतिशत है। ठीक है, अधिक है कम है ये नहीं पूछा गया, सिर्फ कहा गया बी की आयु ए की आयु की कितनी परसेंट है। ठीक है, ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर ए है और ये हमारा मेरे भाई बी है। 3 हमारा 2 का कितना परसेंट है, तो 3 जो होगा वो ऊपर में रहेगा, जिससे कंपैरिजन करेंगे वो नीचे में रहेगा, और इंटू यहाँ पर 100 कर देंगे, और बड़े इज्जत से मेरे भाई यहाँ पर आप अपना आंसर लेकर के आ जाएंगे। जी आप यहाँ पर काटो 50 बार में, 50 का 3 गुना हो जाता है 150%, और 150% हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर, ऑप्शन नंबर बी फॉर क्या हो जाएगा, बाहुबली हो जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ। आ जाइए चलिए 20 नंबर सवाल देखिए मेरे भाई, एकदम हल्का सवाल है, सारे आंसर दे सकते हैं। यदि 75 खिलौने में से 18 खिलौने लड़कों के लिए हैं और शेष लड़कियों के लिए हैं, तो लड़कियों के लिए क्या होगा मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में ये हमारा हो गया जी टोटल। ठीक है, ये हमारे पास में हो गया लड़कियों के लिए। तो मेरे भाई क्वेश्चन में कहा गया, ठीक है सॉरी, इतना मेरे भाई लड़कों के लिए है, ये लड़कों के लिए है। जल्दी से आंसर बताओ यहाँ पर कितना होगा, जल्दी से आंसर बताओ मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा, फटाफट बताओ। टोटल मेरे भाई यहाँ पर इतने खिलौने हैं, इसमें से यहाँ पर इतने जो हैं किसके लिए हो गए, लड़कों के लिए हो गए, तो लड़कियों के लिए कितना होगा। धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे ना, पेशेंस रखो, हैव पेशेंस, हैव पेशेंस, आराम से चलेंगे। सबका आंसर चाहिए, और जब मैं कहूँ कि सबका आंसर चाहिए, इसका मतलब यहाँ पर फिर मुझे मुर्दे लोग नहीं चाहिए, मुझे जिंदा चाहिए, जो कमेंट बॉक्स में फिर वो आंसर दे पाए। हमने फालतू की बात करने से मना किया है, लेकिन मेरे भाई आंसर देने से मना नहीं किया। हम बिल्कुल चाहेंगे यहाँ पर कि आप सवाल में जो है बनाएं, पेपर पेन ले करके बैठे, क्वेश्चन को सॉल्व करें, जैसे आप यूट्यूब पर आंसर करते हैं वैसे आप यहाँ पर आंसर करें। ठीक है, दिखे यहाँ पर कि हमारे बच्चे जिंदा हैं, कलम उठा रहे हैं, बना रहे हैं, उन्हें समझ में आ रहा है, वो दिखे मेरे भाई, वो ताकत, कलम की ताकत दिखनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लड़कियों के पास में जो खिलौने आएंगे वो कितने आएंगे, इसमें से आप इसको घटाओ, 15 में से 8 घटाओगे तो आपके सामने 7 आएगा। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर जो है 6 में से गया तो 5 आएगा। सो बेसिकली यहाँ लड़कियों का जो प्रतिशत होगा वो कितना होगा, 57 खिलौने उनके पास में है। बट्टे में कितना हो गया, तो मेरे भाई 75 हो गया, इंटू कितना करेंगे तो 100। 25 से काटो 3 बार में, 25 से काटो 4 बार में, ये काटो मेरे भाई 19 बार में, 19 के हो गया 76। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। डी फॉर देवसेना जो है वो मेरे भाई क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, आ जाओ चलो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। कहा गया जी यहाँ पर यदि ए जो है बी का 250% है, तो बी ए प्लस बी का कितना परसेंट होगा। मैंने कहा ना थोड़ा थोड़ा परिवर्तन, एकदम थोड़ा थोड़ा परिवर्तन। फिर से पढ़ लो मेरे भाई, यदि यहाँ पर ए जो है, इफ ए इज 250% ऑफ मेरे भाई बी, यदि ए बी का 250% है, यदि ए जो है मेरे भाई यहाँ पर वो किसके बराबर है, तो बी के मेरे भाई 250% के। 250% मतलब यहाँ पर इस तरीके से। तो यहाँ अगर हम चीज़ों को लिखें तो 50 से 5 बार में कटेगा, 50 से 2 बार में कटेगा। सो बेसिकली अगर हम देखें तो ए अपॉन बी का जो मान है वो मेरे भाई 5/2 के क्या होगा, तो बराबर होगा। ठीक है, तो यदि ए बी का मेरे भाई 250% है, यानी यहाँ पर इतना है, तो कहा गया व्हाट परसेंटेज इज बी ऑफ ए प्लस बी। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो बी जो होगा, यहाँ पर किसकी तुलना मेरे भाई की जा रही है, देखो किसकी तुलना की जा रही है, बी की, और किसके साथ में, ए प्लस बी के साथ में। तो बी ए प्लस बी का कितना होगा, जो बी होगा मेरे भाई यहाँ पर वो ए प्लस बी का, यानी यहाँ पर ए प्लस बी का कितना होगा, 2/7।
आप मुझे बताओ 2/7 कितने परसेंट के बराबर होता है? मेरे भाई यहाँ पर पूरी कायनात को पता है, सबको पता है कि सर ने सिखा रखा था कि 1/7 जो होता है वो होता है 14 सही 2/7 के। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर तो ये 2/7 जो होगा वो क्या होगा? 14 का डबल मेरे भाई 28 होगा, 2 का डबल 4 होगा, और यहाँ पर ये हमारा आंसर आएगा 28 सही 4/7। डबल करते वक्त में इसको डबल करते हैं, इसको करते हैं, नीचे वाले को नहीं करते हैं, नीचे वाला वैसा का वैसा ही रहता है। क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत की बात है? आ जाओ। चलो यहाँ पर अब अगर हम आगे बात करें तो अब देखो, अभी तक मैंने क्या देखा, 3 भाग होते हैं। भाग नंबर 1 क्या होता है? मैं आपका कितना परसेंट हूँ। भाग नंबर 2 क्या होता है? मैं आपसे कितना परसेंट ज़्यादा हूँ। और भाग नंबर 3 क्या होता है? मैं आपसे कितना परसेंट कम हूँ। तो भाग नंबर 1 आपने कर लिया। अब भाग नंबर 2 देखिए कि 30% मोर देन 250, 42% मोर देन मेरे भाई इतना, यहाँ पर इतना। इसको मेरे भाई ऐसे ना समझ करके आप इसको उड़ा दो, इसकी ज़रूरत ऐसे नहीं है। आप इसको मेरे भाई सीधा सीधा जो है ना, ठीक है, ये दोनों चीज़ों को उड़ा दो, इसकी ज़रूरत नहीं है, सीधा सवालों के माध्यम से समझना। ठीक है, या फिर कर दे मेरे भाई, चलो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट चीज़ हो गई मेरे भाई। इसमें क्या कहा गया? 30% मेरे भाई, मतलब 250 से भी 30% ज़्यादा। 250 में उसका 30% जोड़ना है, बस ये कहा गया है कि 30% मोर देन 250। ठीक है, इतना परसेंट मोर देन इतना। तो ये मतलब ये सारे क्वेश्चन जो है ना, ये मेरे भाई इससे बढ़िया सॉल्व हो जाएंगे। इससे देखो कहा गया जी, एक संख्या में 20% की वृद्धि करने के बाद में 240 मेरे भाई होता है, संख्या क्या है? मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप मान लीजिए मेरे में 20% जोड़ देंगे तो हम कितने परसेंट के बराबर हो जाएंगे? 120 के। ठीक है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। अगर आप मेरे में 10 जोड़ोगे तो मैं 110% हो जाऊंगा। आप मेरे में 20 जोड़ोगे मैं 120 हो जाऊंगा। आप मेरे में 30 जोड़ोगे मैं 130 हो जाऊंगा। आप मेरे में 40 घटाओगे मैं 60 हो जाऊंगा। आप 30 घटाओगे मैं 70 हो जाऊंगा। आप 20 घटाओगे मैं 80 हो जाऊंगा। तो मेरे भाई यहाँ पर कोई भी संख्या अपने आप में 100% है। उन दो एग्जाम्पल्स को छोड़िए, आप यहाँ देखिए, एक संख्या है तो वो संख्या को मान लेते हैं x, उसमें 20% की वृद्धि की जाए, यानी अगर वो संख्या अपने आप में 100 थी ना, तो इसमें 20 की वृद्धि करने के बाद में वो 120 हो चुकी है। तो एक संख्या में 20% की वृद्धि करने के बाद कितना प्राप्त होता है? तो 240 प्राप्त होता है। यानी ये संख्या 120% बढ़ाने के बाद इतने के बराबर आती है। अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई x का मान कितना होगा? तो x का मान 200 होगा। कितना होगा मेरे भाई? यहाँ पर 200 होगा। ये हमारा एकदम सटीक उत्तर है। समझ में आ गया बात? यहाँ पे आगे बढ़ो, आगे देखते हैं। एक संख्या को 50% बढ़ाने पर इतना होता है, संख्या क्या है? ये मेरे भाई कोई संख्या है, उसमें 50% बढ़ाने की बात की गई है। यानी अगर वो 100 है, 50 बढ़ा दोगे तो 150 हो जाएगा। और बढ़ाने के बाद में कितना हो गया? 3900 मेरे भाई 30 हो गया। अगर हम देखें तो हम सीधा सीधा कहेंगे सर 50 बढ़ाने के बाद 100 से 150 होना, 50 का 2 गुना, 50 का मेरे भाई 3 गुना, 3 से अगर हम काटेंगे 1 3 और मेरे भाई 1 0। एक्स का मान देखो तो यहाँ पर 2 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, 2620 हो गया। 2620 का मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर होगा। एकदम हमारा मेरे भाई यहाँ पर सही उत्तर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए चलिए अगला मेरे भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एक सवाल देखिए क्या कहा गया है। बोला कि जी हमारा की मासिक आय 80,200 रुपये है, यदि उसकी आय 11% कम हो जाती है तो उसकी नई मासिक आय क्या होगी? बेचारी यहाँ पर इतना कमाती थी, अब 11% हम कम करने की बात कर रहे हैं। तो अगर वो मेरे भाई यहाँ पर 80,200 रुपये कमा रही थी, और हम यहाँ पर देखो जो भी वो कमा रही थी ना, उसके नज़रों में वो 100 रुपये थे। ठीक है, 100% था। इसमें 11 हमने कम कर दिए, 11 बढ़ा देंगे 111 हो जाएगा, 12 बढ़ा देंगे 112 हो जाएगा, 11 कम कर दिया, इसमें 11 कम कर दिया तो 89 हो जाएगा। अब ये इतना बड़ा कैलकुलेशन है, मैं आपको बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा कि इसको कैलकुलेट करो। कुछ छोटे छोटे हैक्स अपनाओ, जैसे कि यूनिडिजिट का हैक अपना लिया, जैसे कि डिजिटल सम का हैक अपना लिया। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो 2 जीरो से आप 2 जीरो खत्म। अब यूनिडिजिट का हैक अपनाओ। आप बोलोगे गुरुदेव मल्टीप्लाई करने में देखो 2 × 9, मतलब चाहे जो कुछ भी आए, लेकिन 2 को 9 से गुना करने पर इक्याई का स्थान 8 आना चाहिए। 2 9 18, 18 का मतलब इक्याई का स्थान 8 आना चाहिए। किस ऑप्शन में इक्याई का स्थान 8 है? यहाँ पर है, इसका मतलब ये सही है। ठीक है, तो पेपर में एकदम मेरे भाई यहाँ पर बांस की नज़र रखनी है, आप समझ करके चलिए यहाँ पर। ठीक है, कि भैया जिस तरीके से हमारी बात बन जाए हम उस तरीके से सवाल को बनाएंगे।
क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2008 में राम को इतने रुपए का वार्षिक वेतन प्राप्त हुआ, या 2007 में उसके वेतन का 25% अधिक था, तो साथ में वेतन क्या रहा होगा। ठीक है, यानी अगर हम ये बात करें जी 2007 में वो इतना कमा रहा था, उस समय उसका वार्षिक वेतन मेरे भाई यहाँ पर 100 था। अब उस वेतन में यहाँ पर जो है 2008 में मेरे भाई वार्षिक वेतन में 25% अधिक था, तो यहाँ पर अब इसमें 25% अधिक बढ़ा दिया गया, तो अब नया वार्षिक मेरे भाई कितना आ गया, तो 48,580 आ गया। ये हमारा मेरे भाई आ गया कि उस समय अगर 100 था, 25 बढ़ाने पर इतना हो गया। तो इज्जत से इसको काट दो, जो 25 से काटोगे इतनी बार में, 25 से काटोगे इतनी बार में, 5 से काटोगे 5 नवा 45, 5 सत्ते 35, और मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, ठीक है 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, इतने के करीब में। मल्टीप्लाई कर दो जा करके, हालांकि डिजिटल सम भी लगाया जा सकता है, बट मैं बोलूँगा मल्टीप्लाई ही कर दो। 16 चौके मेरे भाई हो जाएगा 64, 4 सत्ते 28, और 9 चौके 36, और 2 मेरे भाई यहाँ पर 38। 38864 कौन सा ऑप्शन है, बी फॉर बाहुबली है। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। आइए चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा है। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, उसने 40% सेब बेच दिए, अब भी उसके पास में इतने हैं, कितने होंगे। आप मेरे भाई एक बात बताओ, मेरे भाई 40% जो है उसने मेरे भाई बेच दिया है, ठीक है, मेरे पास में था, मैंने 40 बेच दिया, तो बचा कितना सर, 40 बेच दिया, बचा कितना, 60%। यानी आज जो भी है उसके पास में वो 60% है, तो कहा गया ही हैज़ मेरे भाई यहाँ पर इतना। यानी अगर हम बात करें तो ये जो 540 है, ये कितने का मान है, तो मेरे भाई 60 का मान है। जिसका मान होता है वो नीचे होता है। और यहाँ कहा गया हाउ मेनी एप्पल डिड ही एम बिगनिंग, शुरू में कितना है, तो जिसका पता करना होता है वो ऊपर होता है। जीवन भर मैंने आपको एक बात सिखाया, जिसकी भी वैल्यू दी होगी उससे भाग करिएगा, और जिसका पता करना होगा उससे गुना करिएगा। 100% के सेफ थे, 40% बेच दिए, 60% बचा है। जो बचा है वो 60 का मान है, जो पूछा है वो 100 का मान है। 60 से अगर हम काटते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो 9 बार में 9 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। ठीक है, आइए चलिए, ठीक है 27 नंबर सवाल देखिए। यदि एक संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वह संख्या है, तो यहाँ पर वो संख्या कौन सी है। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, यूपीएसआई का मेरे भाई यहाँ पर ये सवाल है, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। क्या कहा गया, पढ़ो। इफ 60% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 120, द रिजल्ट इज द सेम नंबर। अब देखो इस सवाल को बनाने के दो विधि हैं, एक मेरे भाई यहाँ पर बेसिक है, और एक मेरे भाई यहाँ पर मेरे पास में अपना एक स्मार्ट अप्रोच है। ठीक है, तो मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर कहूँगा, मान लीजिए कि जो संख्या है यहाँ पर, हम क्या करते हैं, मान लीजिए मेरे भाई जो संख्या थी वो यहाँ पर क्या थी, तो मान लीजिए एक पल के लिए यहाँ पर जो है, मान लीजिए बस यहाँ पर कि जो संख्या है वो हमारे सामने 100x है। ठीक है, कितना है मेरे भाई यहाँ पर, 100x है। तो कहा गया 60% ऑफ ए नंबर, मेरे भाई यहाँ पर ये क्या होगा, ये जो 100x है ना मेरे भाई यहाँ पर, इस संख्या का 60%, इस संख्या का 60%, ठीक है, इसको ऐड किया गया, किसमें मेरे भाई ऐड किया गया, 120 में किया गया, तो हो गया रिजल्ट इज सेम नंबर। तो रिजल्ट यहाँ पर यही नंबर निकल करके आता है। इस संख्या के 60% में 120 जोड़ने पर यह नंबर खुद निकल करके आता है। ठीक है, तो कहा गया नंबर क्या है, हम आपको सारी चीजें बताएंगे। सबसे पहले अगर आप यहाँ देखेंगे तो आप बोलेंगे सर ये कितना हो गया, तो सर यहाँ पर ये 60x हो गया सर, ये हमारा कितना हो गया, तो 120 हो गया, और ये हमारा कितना हो गया, तो 100x हो गया। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये हमारा 120 है सर, 100 में से 40, 100 में से 60 को घटा दीजिए, तो सर ये 40x का मान है। x का मान कितना आ गया, 3 आ गया, और x का मान अगर 3 आ गया तो जो संख्या है सर यहाँ पर वो कितना हो जाएगा, तो जो संख्या है सर यहाँ पर वो 100x हो जाएगी। 100x का मतलब क्या हो जाएगा, 100 इंटू मेरे भाई 3 हो जाएगा। लेकिन फिर से मेरे भाई आप एक बात बताओ, अगर जीवन में इस तरीके के घटिया घटिया अप्रोच अपनाने लगे तो सिलेक्शन होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा मेरे भाई। हमें जो है यहाँ पर क्या करना है, तो आप यहाँ पर समझिए, हमें इस सवाल को किस तरीके से सोचना था, समझना था, वो हम थोड़ा यहाँ पर देखते हैं। तो अगर इस सवाल को सोचने समझने की नज़रिया में अगर हम बदलाव करें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर एक संख्या के 60% को, आप यहाँ पर समझो, एक संख्या के 60% में आप यहाँ देखो, कोई संख्या है उसका 60% में आप यहाँ पर क्या जोड़ते हो, आप 120 जोड़ते हो, और परिणाम मेरे भाई क्या निकल करके आता है कि वह मेरे भाई संख्या खुद के बराबर होती है।
कोई भी संख्या बच्चों अपने आप में 100% के बराबर होती है। ठीक है, आप 60% में इतना जोड़ते हैं और 100% निकल करके चला आता है, वह संख्या का मतलब 100%। 60% में कितना जोड़ोगे कि 100% होगा, 60% में कितना जोड़ोगे कि 100% होगा, तो बोलोगे गुरुदेव 40%। यानी यहाँ पर ये जो मान है ये कितने का मान है, 40 का। 60 में कितना जोड़ेंगे, 100 आएगा 40। तो अगर यहाँ पर ये 40 का मान है तो हम इसको 40 से भाग करते हैं। और किसका पूछा गया है यहाँ पर, तो उस संख्या का मान, संख्या का मतलब 100 का मान पूछा गया है, तो हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये मेरे भाई 3 इंटू 100 हमारा कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है करेक्ट आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात? चलो भाई, अगला सवाल यहाँ देखो क्या कहा गया मेरे भाई। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कहा गया है, जिसे एक सर्वेक्षण में 60% लोगों ने विकल्प ए को और 40% ने बी को पसंद किया। कुल 500 लोग उत्तरदायी थे, तो कितने लोगों ने ए को पसंद किया होगा? सिंपल सी बात है मेरे भाई, 500 लोग हैं यहाँ पर और उसमें से ए पसंद करने वाले कितने हैं, 60% लोग। तो 500 का 60% लोग, परसेंट से दोनों जीरो खत्म, 60 का 5 गुना 300। ये हलवा क्वेश्चन था, ये किसी काम का नहीं था, बर्बाद क्वेश्चन था ये। आओ, 980 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 1350 के 40% के बराबर हो जाए? ये थोड़ा ठीक ठाक है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, 980 में से मेरे भाई कितना। पता है ये सारे सवाल मैं क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि जब जब मैं आगे पढ़ाता हूँ ना, तो मेरे भाई यहाँ पर जो है वो मैं बच्चों को ये देखता हूँ कि उनको भाषा पकड़ने में बड़ी दिक्कत होती है। तो मैंने इस बात का निश्चय किया कि देखो अभी आगे चल करके मुझे लाभ और हानि पढ़ाना है, मुझे रेशियो पढ़ाना है, साझेदारी पढ़ाना है और तमाम टॉपिक्स पढ़ाने हैं। लेकिन ये जो लैंग्वेज में आप लोग नहीं पकड़ पाते हैं, उसको उतना जोड़ने पे ये निकल जाए, उसके उम्र में इतना उम्र घटा दो कि ये निकल जाए। इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि परसेंटेज में 30-40 सवाल शुरू के जो है मैं ऐसे करवा दूँ जिससे वो भाषा के साथ थोड़े फैमिलियर हो जाएं आप। उसके बाद तो पूरा वक्त है ही हमारे पास में। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? तो कहा गया 980 में से क्या घटाया जाए कि जो हमारी प्राप्त संख्या है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो, 1350 के 40% के बराबर हो। अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर 1350 के किसके बराबर हो, तो 40% के बराबर हो। इतने हल्के हल्के सवाल यहाँ पर ये देखो, दोनों जीरो से मेरे भाई उड़ा दीजिए आप यहाँ पर पूरा पूरा। अब आप बताओ मेरे भाई, कुल मिलाकर के अगर हम देखें 980 है यहाँ पे, और मेरे भाई यहाँ पर 1335, देखो 13 चौके 52 और 5 चौके मेरे भाई 20, 540। ये 540 ला करके इधर घटा दो और यहाँ पर ये x को मेरे भाई उधर लेके चले जाओ। कुल मिलाकर के क्या होगा, 440 होगा और ये करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बाहुबली है। कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बाहुबली है। क्लास में एकदम टाइम पर रहो, याद रखना इस बात का, टाइम पर रहना आपको। ठीक है, देखो यहाँ पे x का मान 50 है, y का मान 25 है, तो x y से कितना परसेंट अधिक है? वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर ये हमारा 50 हो गया और ये हमारा 25 हो गया। मैंने कहा ना 3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। पहला सवाल ये पूछा जाता है, मैं आपके कितना बराबर हूँ। दूसरा सवाल ये पूछा जाता है, एक्स वाई से कितना अधिक है। तीसरा यहाँ पर ये पूछा जाता है, वाई एक्स से कितना कम है। मैं आपको मेरे भाई एक क्वेश्चन देता हूँ और ये तीनों मेरे भाई यहाँ पर सवालों का मैं आपको सॉल्यूशन देता हूँ। जैसे एक्स है और एक यहाँ पर वाई है, तो मान लेते हैं एक्स का मान मेरे भाई यहाँ पर 20 है और वाई का मान जो है वो यहाँ पर 50 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 मेरे भाई यहाँ पर होगा, एक्स जो होगा वो वाई का कितना परसेंट होगा। तो एक्स कॉमा वाई का जो है मेरे भाई यहाँ पर कितना प्रतिशत है, एक्स कॉमा वाई का कितना परसेंट है। ये सवाल नंबर मेरे भाई यहाँ पर 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 2 यहाँ पर होगा, एक्स जो होगा वो वाई से, ठीक है, कितना, एक्स वाई से कितना प्रतिशत, एक्स वाई से कितना प्रतिशत जो होगा मेरे भाई यहाँ पर कम होगा, कितना प्रतिशत जो होगा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, 4 सवाल मैं बना देता हूँ, रुको यहाँ पे, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 सवाल हम बना देते हैं और ये चारों सवाल बना देंगे ना तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। सबसे पहली बात यहाँ पर, एक्स वाई का कितना परसेंट है, फिर उसके बाद y जो होगा वो x का कितना परसेंट होगा, एक्स वाई से मेरे भाई यहाँ पर कितना परसेंट कम है। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। और चौथा सवाल जो होगा मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा ये हो जाएगा, जो y है वो हमारा x से कितना परसेंट, y हमारा x से यहाँ पर लगभग कितना परसेंट ज़्यादा है, लगभग यहाँ पर कितना परसेंट जो है वो ज़्यादा है। अब शुद्ध हिंदी में हमने लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत की बात मेरे भाई किसी को नहीं आएगी। 4 तरह के सवाल आपके पेपर में, अगर आपने ये समझ लिया तो आपको बहुत फायदा है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हिंदी में बता, इंग्लिश में बता दीजिए, तो इंग्लिश में मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, x इज व्हाट परसेंटेज ऑफ y, पहले वाले का सवाल,
y इज व्हाट परसेंटेज ऑफ x, दूसरे वाले का सवाल, x इज व्हाट परसेंट लेस देन y, तीसरे का सवाल, और यहाँ पर y इज व्हाट परसेंटेज मोर देन x, चौथे का सवाल। तो अगर हम इसमें आते हैं, सबसे पहले x की तुलना की गई है और किसके साथ में, y के साथ में। x जो है वो y का कितना परसेंट है, तो मेरे भाई जिसकी तुलना की जाती है वो ऊपर में होता है और जिससे की जाती है वो नीचे में होता है। इनटू कितना करते हैं, तो 100 करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 20-50 का कितना परसेंट है, तो आंसर आ जाएगा मेरे भाई 40% है यहाँ पे। ये क्लियर हो गया पहले का, ठीक है। उसके बाद में y जो है वो हमारा x का कितना परसेंट है, ठीक है। अब मेरे भाई बारे में किसके बात की जा रही है, y के, और किससे की जा रही है, x से। तो y को हम रखेंगे ऊपर में, x को हम रखेंगे नीचे में, और इनटू हम यहाँ पर कर देंगे मेरे भाई 100%। तो ये हो जाएगा मेरे भाई कुल मिला करके 250, यानी ये कितना हो जाएगा, 250% हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करें, आगे देखें यहाँ पर, अब कहा गया x हमारा y से कितना परसेंट कम है, x y से। तो x आप देखो मेरे भाई y से कितना कम है, 30 कम है। तो अगर हम देखें तो मेरे भाई 30 कम है, और कौन है, तो x जो है वो 30 कम है, किससे, जिससे तुलना की जा रही है, तो y से तुलना की जा रही है, तो मेरे भाई y हमारा नीचे रहेगा। ये एक ऐसा मेरे भाई एग्जाम्पल है जो सारी चीज़ों का इलाज है और जीवन में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आने देगा, यानी 60% कम। आज ये संख्या इससे कितना परसेंट कम है, तो 60% कम है, ठीक है। अंतिम जो सवाल है, y हमारा x से कितना ज्यादा है, ये मेरे भाई यहाँ पर कितना ज्यादा है, तो बोलोगे सर यहाँ 30 ज्यादा है, ठीक है। और तुलना किससे हुई है, x से हुई है, तो जिससे तुलना हुई है वो क्या रहेगा, नीचे रहेगा, और इनटू कितना करेंगे, 100 करेंगे, ठीक है। यही तो भाषा के पकड़ हैं जो आपको सीखने हैं। शुरू के 2-3 क्लास तो एकदम वार्म अप चलेगा, बेसिक बेसिक चलेगा। जब आप सीख जाएंगे तब आपको उड़ाना सिखाएंगे हम, ठीक है। एक भाई कहता, गुरुजी आप मुझे पहले मिल जाते ना, तो नौकरी में होता आज मैं। कोई बात नहीं, अब मिल गए, हम पढ़ाई करो बढ़िया से, ठीक है। क्लियर हो गया। तो आज वही बात मेरे भाई कहा जा रहा है, एक्स वाई से कितना परसेंट अधिक है, ये इससे कितना परसेंट अधिक है। चाहो तो मेरे भाई रेशियो ले लो, यहाँ पे देखो, देखो ये कितना ज्यादा है, तो मेरे भाई यहाँ बोलोगे सर कितना ज्यादा है, तो 1 ज्यादा है। किससे तुलना की जा रही है, वो भाई से, तो 1/1 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 100%। सीधी सी बात है, उत्तर कितना आएगा, सी आएगा। कितना आएगा मेरे भाई यहाँ पर, सी आएगा, ठीक है। क्लियर है ये बात यहाँ। चलो, तो आज की क्लास में मेरे भाई इतना ही है हमारे लिए, बाकी हम लोग आराम से करेंगे कल की क्लास में। मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास चलेगी 45 मिनट से 1 घंटे के बीच में, जितनी देर भी हो जाए, कभी 45 मिनट, कभी 50, कभी 55, कभी 1 घंटा, कभी